Hello guys, welcome back again. Today's topic is effective nuclear charge. So we will discuss about effective nuclear charge in this video. So let's get started. What is effective nuclear charge? Effective nuclear charge क्या होता है ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. ठीक, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो चार्ज न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. और न्यूक्लियस पर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से होता है. आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड. जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम. ये क्या कह रहा है? ये भी वही कह रहा है कि वो चार्ज जो एटम न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है किसी एटम के, और वो चार्ज किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स की वजह से. उसी चार्ज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. तो आई होप कि आपको न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हो गया. इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. उसके बाद हम इसका जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये क्या होता है? द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियस से अगर हम देखें इस वाली सेल को, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका ये न्यूक्लियस के और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो लेस होगी, क्योंकि इसकी और इसकी दूरी भी ज्यादा है. फिर दूसरी बात यहाँ पर लेस क्यों होगी? इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होगी जो न्यूक्लियस के बिल्कुल जस्ट बराबर में है उसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी इसके कंपैरिजन में. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं. क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को दूर भगाता है. अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपल्सन कर देते हैं. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का जो लेस अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में वो क्यों है? इन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से है. क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये नेगेटिव चार्ज को दूर भगा रहा है. इसलिए इनका जो पास में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होगी इनके कंपैरिजन में. ठीक है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इसी इफेक्ट को सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने इसकी हेडलाइन में पढ़ा था कि वो क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो हमें ये पढ़ना था और इसके लिए हमें 2 पॉइंट भी पढ़ने पड़े. ठीक है. तो ये क्या है? ये पढ़ते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अभी तक हमने न्यूक्लियर चार्ज क्लियर कर लिया. जो उस न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है. सील्डिंग इफेक्ट हमने क्लियर कर लिया. सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? लेस अट्रैक्शन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट वाली सब सेल होगी उसका अट्रैक्शन, और जो पहली सब सेल होगी उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बिल्कुल अलग होगा. जो पहली वाली होगी बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगी, जैसे कि यहाँ पर है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ये दूर है तो इसका अट्रैक्शन कम होगा. क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने सील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा. दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो मतलब कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वही जो लेस अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज्ड हो रहा है, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेफ. इसको जेफ भी बोलते हैं. Zef is equals to Z minus sigma, where Z is equals to nuclear charge and sigma is equals to screening effect, screening constant. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. And thanks for watching this video.